हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और ये है हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का थर्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, जिन्हें कई बार हम शॉर्टकट में आसानी से टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इस ऑन पेज एसईओ सीरीज के 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और अगर आप इत्तेफाक से पहली बार सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं इस सीरीज के, तो आपको पहले 2 वीडियोस को भी देखना चाहिए। इनका लिंक आपको इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। ऑन पेज एसईओ सीरीज से पहले जनवरी के महीने में हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर 5-6 वीडियोस किए हैं। इन वीडियोस को भी आपको देखना चाहिए ताकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी कैपेसिटी है, आपके स्किल्स हैं, वो इंप्रूव होंगे। आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी, अच्छी दिखाई देगी, सारी इमेजेस आपके एसईओ में 4 चांद लगा देंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑन पेज एसईओ के इस बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, जिन्हें हम प्यार से टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी कह देते हैं। जो लोग नए हैं अभी एसईओ में, एक बार वो खुद से सोच कर देखें कि आपके पेज पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मैं बार बार मेटा टाइटल को टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन कहता रहूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेटा वर्ड को आप इनबिल्ट मान लीजिए। ओके, नाउ आस्क योरसेल्फ कि आप अपने पेज पर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कहां पर देख सकते हैं? कहीं पर आपको पेज में दिखाई देता है? वेल आंसर है नहीं, क्योंकि मेटा टाइटल आपको फिर भी अपनी टैब के ऊपर माउस को होवर करने पर दिखाई दे जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन कहीं भी पेज पर विजिबल नहीं होता है। फिर आखिर हम इसे ऑन पेज एसईओ का पार्ट क्यों बोलते हैं? जब भी कोई गूगल पर क्वेरी सर्च की जाती है तो सर्च रिजल्ट्स में जितनी वेबसाइट्स के लिंक दिखाई दे रहे हैं, वहां पर इन लिंक्स के साथ में हमेशा 2 चीजें दिखाई देती हैं। नंबर 1, बड़े फॉन्ट में टाइटल होता है और थोड़े से छोटे फॉन्ट में डिस्क्रिप्शन होता है। चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी हो या फिर लाखों रुपए के कस्टम सीएमएस पर, उसमें फोटोज स्टॉक वेबसाइट से आ रही हैं या फिर एक फोटोग्राफर की खींची हुई हैं, उस पर जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी का लिखा हुआ है या फिर एक हायर किए हुए अच्छे से प्रेस्टिजियस राइटर का, इट डजंट मैटर। यूजर को, एक स्ट्रेंजर को आपकी वेबसाइट की जो सबसे पहली चीज दिखाई देगी वो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अगर ये अच्छा है तो यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा, अगर ये अच्छा नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो यूजर आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा, आपकी रैंक बनी रहे अपनी जगह पर। हो सकता है कि आपका एसईओ कैंपेन बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बैकलिंक्स अर्न करी हैं या फिर परचेज करी हैं। किसी भी सिचुएशन में आपकी वेबसाइट पर आने वाली जो लीड्स हैं, एड रेवेन्यू है, जितनी भी कन्वर्जन होने वाला है आपकी वेबसाइट पर, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि वेबसाइट का जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो कितना अच्छा है। आज के इस वीडियो में हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ही ध्यान से देखेंगे। मैं बार बार 2 वर्ड्स को एक साथ बोल रहा हूं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बट क्योंकि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एक टाइटल को अच्छा करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपकी जो टाइटल की लेंथ है वो 55 से लेकर 60 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए और इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, इस टाइटल में, आपको अपना ब्रांड नेम जरूर रखना है। अगर आपका ब्रांड नेम बहुत लंबा है तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि ब्रांड नेम का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। एंड ट्राई करिए कि आप अपने मेटा टाइटल में किसी भी वर्ड को रिपीट ना करें। एक बहुत ही छोटी सी जगह है, सिर्फ 60 कैरेक्टर्स तक एट बेस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं बार बार, तो आप अपनी ही उस अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। राइट नाउ, आप कई सारे ब्लॉग्स में और हेल्पफुल गाइड्स में देखेंगे कि लोग कैरेक्टर्स की लिमिट के साथ साथ पिक्सल की लिमिट भी दिखाते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपको इसके बारे में इतना ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत है। आइडियल लिमिट 55 कैरेक्टर से लेकर 60 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है, मेटा टाइटल है, उसको लंबा करने की जरूरत है, आप उससे कम में काम नहीं चला पा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। गूगल की गाइडलाइन कहीं पर भी ऐसा नहीं करती है कि अगर 60 कैरेक्टर से ज्यादा होंगे आपके टाइटल में तो आपकी वेबसाइट को कोई पनिशमेंट मिलेगा या उसकी रैंक डाउन की जाएगी। यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपके फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स के अंदर कवर हो जाने चाहिए, ताकि अगर गूगल इस तरह से आपके टाइटल को काट छाट कर दिखाता है तो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पहले दिखाई दे जाएं। टाइटल को इतना भी छोटा नहीं करना है कि उसकी आत्मा निकल जाए, उसकी जान निकल जाए। अपने टाइटल को 55 से 60 कैरेक्टर्स तक के बीच में खत्म कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो लंबा भी लिख दीजिए, चल जाएगा। बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पहले 55 से लेकर 60 कैरेक्टर्स के बीच में कवर हो जाना चाहिए। नाउ यहाँ पर एक बात जिसे हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करने जा रहे हैं वो है कि गूगल आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कई बार चेंज करके खुद से लिखता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और गूगल ऐसी बदमाशी क्यों करता है, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो थोड़े से लाइव एग्जांपल देख लेते हैं और देखते हैं कि आखिर एक अच्छा मेटा टाइटल कैसा दिखाई देता है और साथ ही में खराब मेटा टाइटल कैसे दिखाई देते हैं, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर एक सिनेरियो सबसे पहले दिखाना आपको जरूरी है। एक बार मैं सर्च करता हूँ TPDDL। नाउ यहाँ पर कई बार आपको ऐसे पेजेस मिलेंगे जहां पर आपको मेटा टाइटल बहुत ही मिनिमल सा दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं है।
ऐसा बहुत सारे पेजेस में हो सकता है। ये तब होता है जब किसी भी पेज पर गूगल को नो इंडेक्स टैग मिलता है। अगर पेज पर नो इंडेक्स लगा हुआ है तो गूगल ऐसी सिनेरियो में सिर्फ एक मिनिमल टाइटल दिखाएगा और डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएगा। जैसे एक छोटी सी टिप है, अगर कहीं कभी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप समझ सकते हैं इमीडिएटली। नाउ हम सर्च करते हैं कुछ मेजर कीवर्ड्स को। फॉर एग्जांपल बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, राइट। सो बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली के लिए सबसे पहले हमें जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो प्रैक्टो का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और इवन दो ये एक प्रोग्रामेटिक पेज है, यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये जो लिस्टिंग वाला पेज बन रहा है ये किसी ने लिखा नहीं है, ये प्रोग्रामेटिकली जनरेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। लेकिन जो यहाँ पर इसका टाइटल है वो बहुत ही गड़बड़ है, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली। दिस इज लिटरली द कीवर्ड। इसमें कहीं पर भी ब्रांड नेम नहीं आ रहा है जो प्रैक्टो के अपने एसईओ को हर्ट कर रहा है। नाउ ऑब्वियसली प्रैक्टो इज राइट नाउ रैंकिंग बिकॉज और कोई बेटर पेज नहीं है इससे ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपको इस तरह का टाइटल नहीं यूज़ करना है। कई बार नए एसईओज खासतौर पे गलती करते हैं कि अगर प्रैक्टो ने सिर्फ इतना ही लिखा है तो मेरे लिए भी इतना इनफ हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टो अपनी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत खर्च कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है, सो इट इज़ रैंकिंग। बट अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप हमेशा अपने कीवर्ड के साथ में अपना ब्रांड नेम जरूर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर इसका आइडियल टाइटल क्या होना चाहिए था, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, एंड देन इसके बाद एक पाइप का आइकन लगेगा और देन इसके बाद आप अपना ब्रांड नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी ब्रांड नेम। अगर ब्रांड नेम बहुत बड़ा है तो आप उसे छोटा कर सकते हैं, शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं, एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं, बट उसे इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल नीचे की तरफ करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर की पेज को रैंक कर रहा है गूगल। और यहाँ पर इनका टाइटल क्या है, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली डैश फाइंड न्यूरोलॉजी डॉक्टर नियर यू। नाउ ये अपने कीवर्ड को दो तरह से अप्रोच कर रहे हैं एंड इट्स वेरी गुड, बट ये भी अपने ब्रांड नेम को भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नाउ बार बार मैं ब्रांड नेम के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इस पेज में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है ये टाइटल, राइट। साइट का यूआरएल, साइट का नाम और जो डिस्क्रिप्शन है वो तीनों चीज़ें इससे फॉन्ट साइज में कम है, इसीलिए ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको यूज़र ध्यान से पढ़ने वाला है। डिस्क्रिप्शन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। टाइटल ये है, टाइटल और पोजीशन ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी कीवर्ड के लिए, किसी भी सर्च रिजल्ट्स को यूज़र को क्लिक करने के लिए फोर्स करती है। तो यहाँ पर टाइटल में अगर आपका ब्रांड नेम होता है तो यूज़र आपके ब्रांड नेम को याद रखेगा, दोबारा एटलीस्ट आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर सकता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट टाइटल होना चाहिए था वो हो सकता था फाइंड बेस्ट न्यूरोलॉजी डॉक्टर नियर यू या फाइंड न्यूरोलॉजी डॉक्टर नियर यू, पाइप का आइकन, एंड देन इसके बाद अपना ब्रांड नेम यहाँ पर यूज कर सकते थे, मैक्स हेल्थ केयर। अपने सारे पेजेस में, जितनी भी आपकी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, उन सभी में ब्रांड नेम का होना बहुत जरूरी है। ये एक अच्छी एसईओ प्रैक्टिस है। तो ये हो गया टाइटल की बातें। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन भी आपकी वेबसाइट के हर वेब पेज का 155 से लेकर 160 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अगेन जो एडवाइस आती है मेटा टाइटल के लिए वही डिस्क्रिप्शन के लिए भी मायने रखती है। आपको यहाँ पर अपने ब्रांड नेम को जेनरिक तरीके से यूज करना है। आपका पेज किस बारे में है, आपके पेज का स्टाइल क्या है, यूजर आपके पेज पर विजिट करने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो टोन आप सेट कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन से अभी तुरंत ही। लेकिन जिस तरह से मेटा टाइटल के बारे में मैंने बताया है, अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको जरूरत है 160 कैरेक्टर से ज्यादा में फैलाने की, उसको एक्सपैंड करने की, तो आप 160 कैरेक्टर से ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगेन जो आपके डिस्क्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमेशा आप 155 से 160 कैरेक्टर्स के बीच में बता दें और उसके बाद फिर आप अगर आप चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं। सो अभी तक हमने देखा है कि एक मेटा टाइटल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। नाउ जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर एक अच्छे मेटा टाइटल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इस तरह के बॉयलर प्लेट टेम्पलेट नहीं यूज करने हैं। होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह के जो एकदम जेनेरिक मेटा टाइटल हैं, जिनको हर वेबसाइट में जो पेज का टाइटल है नॉर्मली वैसे ही प्रेजेंट कर दिया जाता है, उन्हें नहीं यूज करना चाहिए। आपके पेज का जो मेटा टाइटल है वो पेज की आत्मा होती है, उसका फेस है, उसी को देखकर लोग उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसे विजिट करेंगे। तो आपको हमेशा अपने पेज के लिए कस्टम मेटा टाइटल जरूर सेट करना चाहिए, चाहे वो भले ही आपकी वेबसाइट का होम पेज क्यों ना हो। सेकंड, आपको अपनी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस में एक ही मेटा टाइटल को कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। इससे आपकी वेबसाइट का जो एसईओ है वो वीक हो जाता है। आप हर पेज को कस्टम विजिट करें, देखें कि वो किस बारे में, और उसके बाद उसका मेटा टाइटल सेट करें। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे पेजेस हैं, मिलियंस ऑफ द पेजेस हैं, जहां पर आपको मेटा टाइटल को यूनिक जनरेट करना है, तो आप प्रोग्रामेटिक एसईओ की मदद ले सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के डेवलपर के साथ में बात करके, उनसे कंसल्ट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर कैसे हर एक पेज के कंटेंट के बेस पर उसका यूनिक टाइटल जनरेट किया जाए डायनेमिक तरीके से और उसे वेबसाइट पर इंप्लीमेंट भी किया जाए। बट हर पेज के साथ में उसका टाइटल और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी यूनिक होना हमेशा जरूरी है।
ना ये तो थे वो पेजेस जो रैंक कर रहे हैं, बट अगर हम ऑर्गेनिक जो जीएमबी के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर डॉक्टर हिमांक गोयल की वेबसाइट सबसे पहले रैंक कर रही है। इस पर क्लिक करते हैं अगर वेबसाइट आइकन पर तो हमें इनकी वेबसाइट देखने को मिलती है और 2 मिनट के लिए ध्यान देते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर पेज का अपना टाइटल क्या है। इस पेज का टाइटल है होम डैश डॉक्टर हिमांक गोयल। नाउ ये अपने आप में बहुत ही खराब टाइटल है बिकॉज यहाँ पर बहुत ही जेनेरिक टाइटल यूज कर लिया गया है। होम लिटरली मीन्स कि इस पेज के ऊपर एसईओ के ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है। डॉक्टर साहब का नाम उनकी वेबसाइट की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर है और होम पेज का टाइटल था इसीलिए उसका नाम होम आ गया। तो इस पेज का मेटा टाइटल बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है, मेटा टाइटल है, वो उस पेज को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर हिमांक का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं। डॉक्टर हिमांक कौन है? डॉक्टर हिमांक इज अ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर इन दिल्ली। अगर आप बहुत क्रिएटिव नहीं हो सकते हो तो भी आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो कि डॉक्टर हिमांक गोयल, सबसे ब्रांड नेम में सबसे बाद में रहेगा। सो फर्स्ट यू कैन राइट दिल्लीज ट्रस्टेड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन एंड देन इसके बाद आप पाइप या डैश जो भी इमोजी यूज करें और वहां पर आगे डॉक्टर हिमांक गोयल लिख सकते हैं। दिस विल बी अ ट्रस्टवर्दी, दिस विल बी अ गुड टाइटल फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, बट होम एंड देन इसके बाद डैश डॉक्टर हिमांक गोयल, दैट्स नॉट अ टाइटल दैट यू वांट टू यूज। और ये टाइटल का जो इंपॉर्टेंस है वो यहीं पे प्रूव भी हो जाता है कि जो ये पेज है डॉक्टर हिमांक गोयल का, ये लिस्टिंग्स में टॉप पर आ रहा है, नेचुरल लिस्टिंग्स में टॉप पर आ रहा है, बट डॉक्टर हिमांक गोयल की वेबसाइट इस फर्स्ट पेज पर नहीं आ रही है। एंड नेचुरली जब भी गूगल किसी भी लिस्टिंग को टॉप पर रैंक करता है तो उसकी वेबसाइट, उससे रिलेटेड पेज भी हमेशा फर्स्ट पेज पर ही रैंक कर रहा होता है। दिस इज नॉर्मल फिनोमिना, 80 to 90% टाइम ऐसा होता है। सो किसी वेबसाइट का एसईओ बहुत खराब होना चाहिए तभी वो ऐसा हो सकता है कि वो लिस्टिंग तो उसकी रैंक कर रही है टॉप में, लेकिन उसका पेज जो है, रिलेटेड पेज है, वो रैंक नहीं कर रहा है। सो दिस इज द प्रूफ हियर। अपने आप ये चीज प्रूव हो जाती है कि आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नाउ अभी तक हमने टाइटल की बात की है, अब हम डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लेते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो उस पेज को नेचुरली सम अप करना चाहिए। आप चैट जीपीटी जैसे टूल को यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट को पूरा उन्हें प्रोवाइड करके, सिर्फ 2 लाइन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली नॉर्मली अपने पेज को विजिट करें, देखें कि आखिर वो पेज किस बारे में बात कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट का जो आपकी H1 और H2 हैं उनको अगर आप समराइज करते हैं तो आपको अपने वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस बात को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है कि जब भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाया जाएगा तो उस पर यूजर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। और जब कभी आपकी वेबसाइट का यूआरएल गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर 100 बार दिखाया जाता है और उसमें जितनी बार भी यूजर उस पर क्लिक करता है, आपकी पेज पर लैंड करता है, उसे कहते हैं सीटीआर, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। 100 टाइम्स आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाया गया है, अगर उसमें से 20 टाइम यूजर उस पर क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है तो उसे कहेंगे 20% सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। नाउ कई बार लोग इस बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या सीटीआर, ये सीटीआर कितनी बार आपकी वेबसाइट दिखाई दी है सर्च रिजल्ट पेज पर, उस पर लोगों ने क्लिक किया है और उसके बाद लैंडिंग पेज पर गए या नहीं गए हैं, क्या ये रैंकिंग सिग्नल है गूगल के लिए? और गूगल इसे हमेशा मना करता रहता है कि सीटीआर एक रैंकिंग सिग्नल नहीं है, सीटीआर एक रैंकिंग सिग्नल बिल्कुल है ही नहीं। हमने भी गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स के ऊपर 19 अलग अलग वीडियोस किए, 19 पार्ट की सीरीज की है और कहीं पर भी रैंकिंग सिग्नल के नाम पर सीटीआर को मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन ये मसला उतना भी सीधा नहीं है। ये बात सही है कि सीटीआर अपने आप में रैंकिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन गूगल इस चीज को कंसीडर जरूर करता है कि जो भी यूजर है वो किसी वेबसाइट को विजिट करने के बाद क्या उससे सेटिस्फाई हो रहा है, उस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद वापस आकर दोबारा उसी सर्च को तो नहीं कर रहा है। सो अगर आपकी वेबसाइट का सीटीआर अच्छा है और साथ ही में आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी इतना अच्छा है कि यूजर जब भी सर्च रिजल्ट्स पेज पर आपकी वेबसाइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखता है और उस पर क्लिक कर देता है और क्लिक करने के बाद जब पेज को विजिट करता है और वहां पर उसे कंटेंट अच्छा मिलता है, वो उस पेज पर टिकता है, उस पेज का कंटेंट पढ़ता है और इसके बाद वापस आकर सेम सर्च रिजल्ट्स को परफॉर्म नहीं करता है, किसी दूसरी वेबसाइट का एड्रेस नहीं ढूंढता है, तो ऐसी सिचुएशन में गूगल आपकी वेबसाइट को ज्यादा अच्छी रैंक के साथ में अवार्ड करता है, रिवॉर्ड देता है आपको। ओके, सो सीटीआर अपने आप में अकेला रैंकिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का सीटीआर अच्छा है और साथ ही में वेबसाइट का आपकी कंटेंट इतना अच्छा है कि यूजर को दोबारा से सेम सर्च नहीं करनी पड़ती है, तब गूगल आपकी वेबसाइट को रिवॉर्ड करता है। नाउ अगर आप एक एक्सपीरियंस एसईओ है तो आपको पता है कि गूगल वेबसाइट्स के टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों को अपनी मर्जी से रीराइट करके लिखता रहता है। और अगर आप अभी नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि गूगल किसी भी वेबसाइट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज करके लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? क्योंकि जो सर्च रिजल्ट्स पेज है ये गूगल का है, google.com, google.in, google.us, बट ये है गूगल की अपनी प्रॉपर्टी। और जैसे आप अपनी वेबसाइट पर कुछ भी लिखने
लिखने के लिए आजाद हैं, वैसे वो भी अपने वेब पेज पर कुछ भी लिखने के लिए आजाद हैं। जब भी आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट पर मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग में इस तरह से सेट करते हैं, तो आप गूगल को बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये मेरी मर्जी है, मेरी वेबसाइट इस तरह से आपकी वेबसाइट पर दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ये गूगल के ऊपर है कि वो उस रिक्वेस्ट को मानता है या नहीं मानता है। गूगल ने 2021 के सितंबर में गाइड प्रेजेंट की थी, एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने डिटेल दी थी कि आखिर वो वेबसाइट्स के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को क्यों रीराइट कर देते हैं। गूगल का मानना है कि बहुत सारे वेबमास्टर और एसईओज अपनी वेबसाइट के पेजेस के लिए अच्छे टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं। अधिकतर टाइटल लंबे होते हैं जो वेब पेज के कंटेंट को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कई बार टाइटल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि होम या अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस, सिर्फ इतने पर ही लिमिटेड रह जाता है, जिससे यूजर को सही कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है। और इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर गूगल, बिकॉज अगर आपके वेब पेज पर कंटेंट अच्छा है लेकिन टाइटल अच्छा नहीं है, तो गूगल जब भी उस एग्जैक्ट टाइटल को आपने वेब पेज पर दिखाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नाउ लेट्स इमेजिन कि जितने भी वेबसाइट ओनर हैं वो जो भी टाइटल अपने सेट कर रहे हैं उनको एग्जैक्टली गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज पर दिखाई देना शुरू कर दे, तो कुछ इस तरह से सर्च रिजल्ट्स दिखाई देंगे गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज पर। इट्स नॉट लुकिंग गुड एंड ये हेल्पफुल भी नहीं है। सर्च यूजर को पता ही नहीं लगेगा कि आखिर ये पेज किस बारे में है, क्या कंटेंट जिसमें जो भी दिया जा रहा है उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि लोग google.com को बंद करके बिंग पर चले जाएं, और यही सबसे बड़ा गूगल का डर है। इसीलिए गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स पेज पर आपके टाइटल को अच्छा करके, बेटर करके दिखाना चाहता है। सो अगर आपकी वेबसाइट उन चुनिंदा वेबसाइट्स में है जिसके टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को गूगल बार बार रीराइट कर रहा है, तो ये एक क्लियर हिंट है कि आप जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो गूगल को रास नहीं आ रहा है, वो गूगल को अच्छा नहीं लग रहा है, वो गूगल के हिसाब से आपके कंटेंट को मैच नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है। सो आप इस हिंट को यूज करें और जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन गूगल आपकी वेबसाइट के लिए, आपके वेब पेजेस के लिए सर्च रिजल्ट्स पेज पर दिखा रहा है उसे नोट डाउन कर लें और उसी टाइप के टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेब पेजेस के लिए लिखना शुरू करें। गूगल से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, वो आपके भले के लिए, आपकी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए अपने रिसोर्सेज को खर्च कर रहा है। उस सुविधा को यूज करें, उस हिंट को यूज करें और अपने टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को बेटर बनाएं। इसके अलावा एक और सीक्रेट टिप है मेरे पास कि अगर आपके वेब पेजेस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को गूगल लगातार रीराइट कर रहा है, तो आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अपने H1 और अपने H2s, उस वेब पेज के H1 और H2s को भी ज्यादा बेटर तरीके से लिखने की जरूरत है। बिकॉज जब भी गूगल कभी किसी पेज के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को यूज नहीं करेगा, दिए हुए टाइटल और डिस्क्रिप्शन को नहीं यूज करेगा, तो वो H1 और H2 में से उठाने की कोशिश करेगा। राइट, जो कंटेंट आएगा टाइटल डिस्क्रिप्शन वो आपके पेज से ही आने वाला है। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है और फिर भी टाइटल डिस्क्रिप्शन को गूगल यूज नहीं कर रहा है, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करिए ही, H1 और H2 को भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करिए, जिससे आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन गूगल अपनी मर्जी से नहीं यूज करेगा, आपके दिए हुए यूज करना शुरू कर देगा। तो ये थे वो कुछ टिप्स जिनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट के टाइटल डिस्क्रिप्शन को अच्छा ही बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट के CTR को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे रैंक तो अच्छी आएगी, ट्रैफिक भी अच्छा आना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन पेज एसईओ की किसी और टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.